हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। कल जो एग्ज़ाम हुआ सेकेंड हाफ में असिस्टेंट टीचर का, उसके इंग्लिश की कुछ आंसर की है। आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। जनरल इंग्लिश पार्ट 3, ये आई थिंक सेट बी का पेपर है। आप लोग अपने अपने सेट में आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम से बस इधर से उधर हो गया है, वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। किसी में पहले दे दिया है, किसी में बाद में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ के आप लोगों को आंसर देना था। तो पैसेज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि इसने भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं, इस बारे में ये पैसेज कह रहा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इट आल्सो गारंटीज मेनी राइट्स पार्टिकुलरली टू द प्रिजनर्स। प्रिजन jurisprudence recognize that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment। मतलब जो प्रिजन जुडिशरेंस है, मतलब जेल के जो नियमावली है, उनके बारे में बताया गया है कि वो जो जेल में जो कैदी रहते हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। मतलब राइट टू स्पीडी ट्रायल मतलब जो त्वरित न्यायिक व्यवस्था रहती है वहाँ जेल में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मतलब कैदियों को ये राइट्स हैं, अधिकार है कि वो अपने न्याय के लिए, वो जल्दी त्वरित कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, या उनको ये अधिकार प्राप्त है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो कहना चाहिए प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब ये जेल के जो अलग से नियम बनाए गए हैं ना कैदियों के लिए, उसमें यह कहा गया है राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये विशेषकर कैदियों के लिए है। तो इट इंश्योर्स जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। द फैक्ट दैट अ स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट डज सर्व द सोशल पर्पस। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न दैट द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज डिटरमाइंड। मतलब जो अक्यूज्ड रहता है, जो कैदी रहते हैं, जो जेल में रहते हैं, उनको ये अधिकार बताया गया है कि किस तरीके से अपने अधिकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो उनको अधिकार प्राप्त दिया गया, अधिकार दिया गया है प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसको उसके बारे में बताया गया है। तो आगे देखते हैं। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट एंड जुडिशरी हैव टू कीप वॉच एंड टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इमोरल डिटरमेंटल बिहेवियर ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज़। मतलब उसमें जो त्वरित कार्रवाइयाँ हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स चीफली ओवर क्राउडेड जेल्स एंड हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू acute mental desperation in many cases producing the prisoners in the court again and again is another source of harassment and humiliation। मतलब जो harassment और humiliation के शिकार कैदी होते हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई, उनको ये अधिकार दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। उसमें एक नियम बना गया है प्रिजनर ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब इस बारे में ये पूरा पैसेज है, वक्तव्य है जो कहा गया। तो इसके तहत अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके तहत आता है वो है There are several factors, chiefly overcrowded jails and harsh treatment by the jail staff that contribute to acute mental desperation। The underlined word, मतलब जो ये underlined word है contribute, मतलब क्या क्या अधिकार उसमें है। contribute मतलब दिया गया है, कहना चाहिए या बनाया गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टू हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मनी और सपोर्ट स्पेशली व्हेन अदर पीपुल और कंडीशंस आर आल्सो हेल्पिंग। तो इसमें मतलब बताया गया टू हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मनी, मतलब पैसे देकर, या सपोर्ट स्पेशली व्हेन अदर पीपुल और कंडीशन आर आल्सो हेल्पिंग, मतलब पैसे देकर उनकी मदद की जा सकती है क्या कैदियों की। तो ये ऑप्शन तो कंट्रीब्यूट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं टू बी वन ऑफ द रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स। मतलब उसमें का कोई एक कारण, जो समथिंग हैपन्स कुछ हुआ है उसके कारण के तहत मतलब कंट्रीब्यूट किया गया है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सफिशिएंट लग रहा है, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं अपन, हो सकता है नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाए। टू गिव समथिंग स्पेशली मनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और अचीव समथिंग टुगेदर विथ अदर पीपुल। सेम यही बात इसमें से कही गई है। तो ये दोनों आंसर लगभग सेम है, तो ये आंसर मेरे हिसाब से या इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर नहीं होगा। डी देखते हैं टू एड न्यू प्लान्स और आइडियाज़ और हेल्प मेक इम्प्रूवमेंट्स टू समथिंग सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल और सक्सेसफुल। टू एड न्यू प्लान्स मतलब नए आइडिया या नए नियम नीति, और हेल्प मेक इम्प्रूवमेंट्स टू समथिंग मतलब कुछ नए अलग करने के लिए उनको
हेल्प किया जाए सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल और सक्सेसफुल, मतलब वो अधिक सफलतापूर्वक हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर होगा बी, टू बी वन ऑफ द रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स, मतलब कुछ नया कारण, कुछ करने का नया कारण, मतलब कैदियों को क्या करना चाहिए अपने अधिकार के लिए, मतलब जो अधिकार उनको दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, वो इनको क्या कंट्रीब्यूट करता है, वो उनको यही चीज़ कंट्रीब्यूट करता है। तो हमको अंडरलाइन वाला इस शब्द के बारे में हमको पूछा गया है, तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर आएगा बी। तो जिन लोगों ने बी आंसर किया होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 99% यही ऑप्शन इसमें आंसर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल। बताया गया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है। मैंने आपको पैसेज में बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या देता है, अधिकार देता है, स्पेशली जो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब जेल के जो नियम हैं उनके तहत, मतलब जो कैदी होते हैं उनको अपनी त्वरित कार्यवाही करवाने के लिए उनको एक अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, चौथा गवर्नमेंट एंड जुडिशरी है। तो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब जो जेल की नियमावली है, जो जेल के नियम हैं, ये एक आंसर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। और दूसरा आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, ठीक है, इसके तहत ही ये है। लेकिन हमको पूछा गया राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल किसके अंतर्गत आता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल अंतर्गत आता है प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी अब हम देखते हैं कौन सा आंसर लेता है, क्योंकि ये आंसर सबसे करीबी है इसका, तो इसमें ए आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें स्टार लगा दीजिए आप, क्योंकि अगर व्यापम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेता है तो हमको उसके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली है द प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज दैट प्रिजनर शुड नॉट लूज ऑल देयर राइट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जो जेल की न्यायिक नियमावली है वो रिकॉग्नाइज दैट, वो बताती है प्रिजनर शुड नॉट लूज ऑल देयर राइट्स, मतलब जो कैदी हैं अपने पूरे अधिकार उनको नहीं, मतलब पूरे अधिकार नहीं खो सकते हैं वो, बिकॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जब वो जेल में रहते हैं तो उनको पूरे अधिकार खत्म नहीं होते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं, तो द अंडरलाइंड वर्ड हियर मीन्स, मतलब ये जो रिकॉग्नाइज है इसका हमको मतलब इसमें से निकालना है, मतलब दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज उसको बताया जाता है। तो क्या उनका अधिकार है, टू नो समवन और समथिंग बिकॉज यू हैव सीन और हर्ड हिम और हर एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर, टू नो समवन मतलब जानना किसी के बारे में, बिकॉज यू हैव सीन और हर्ड हिम अगर आपने उनको सुना या देखा है, और हर और एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर या आपने उसको एक्सपीरियंस किया, तो ये आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज मतलब बताता है और यहाँ पर ये जानने, देखने या अनुभव करने की बात हो रही है, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ लीगल, मतलब उसको स्वीकार करना कि जो कुछ लीगल है, ट्रू है और इम्पॉर्टेंट है, मतलब कैदियों के लिए जो लीगल है, सही है और ज़रूरी है, मतलब ये हमको बताता है। तो ये आंसर इसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। आंसर इसमें जाएंगे हम बी के साथ, तो इसको नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सफिशियंट आंसर हमको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान गारंटीज मतलब हमको क्या गारंटी देता है, वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव अधिकार का, जो मानवों को जो अधिकार दिया है उसकी गारंटी हम कौन देता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो द पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब ये फॉर्म है सेंटेंस का वो एक्टिव में है, इसको हमको पेसिव बनाना है। तो इसका पेसिव क्या बनेगा, वेरियस राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ह्यूमन बींग, यही इसका पेसिव है। क्यों है पेसिव, नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। वेरियस राइट्स हैव बीन लग गया, तो हैव बीन इसमें लगेगा नहीं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन, इसमें भी हैव बीन लग गया है, इसलिए हैव बीन इसमें लगेगा नहीं। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आंसर नंबर फर्स्ट। तो अपन इसमें कूट दिया गया है, इसमें देखेंगे जो ओनली वन है वही इसका आंसर होगा। तो जो ओनली वन लगा है वो कन्फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिजनर, मतलब जो स्पीडी ट्रायल है, जो हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है, स्पीडी ट्रायल त्वरित न्यायिक व्यवस्था है ना, उसके बारे में पूछा गया है। इज़ अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ प्रिजनर, मतलब एक कैदियों का एक फंडामेंटल अधिकार है, राइट है। तो स्टेट द सेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो दिया गया है ये कौन से टेंस में है, मतलब इसमें टेंस की बात है, ग्रामरेटिकल पोर्शन इसमें जोड़ दिया गया है, सेंटेंस को दे दिया गया है, आपको बताना है कि ये कौन से टेंस में है। देखिए तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ मतलब हमको प्रेजेंट टेंस में
इंडिकेट कर रहा है, तो अपन देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस कौन कौन सा है। तो इसमें दो ही ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट टेंस में, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक इसमें से डिलीट हो गए। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब साधारण वर्तमान काल, और इसका मतलब होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब जो चल रहा हो, कंटिन्यू है। तो चल रहा है के लिए हम जानते हैं हमको सेंटेंस में क्या लगना चाहिए, आईएनजी। आईएनजी तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर श्योर है इसका जो आंसर होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो लगाए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, मतलब जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उनको पढ़ना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स, मतलब वही जो पैसेज में दिया गया है, मतलब भारतीय संविधान हमको किन अधिकारों की गारंटी देता है ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अधिकारों की हमको गारंटी देता है। तो ये तो एकदम फैक्ट चीज़ है, सही है। पहली जो कंडीशन इसकी पहली शर्त है वो बिल्कुल सही है, मतलब हमारा संविधान हमको विभिन्न प्रकार के अधिकार फंडामेंटल राइट्स देता है। सेकंड पढ़ते हैं, इट आल्सो गारंटीज मेनी राइट्स पर्टिकुलर टू द प्रिजनर्स देयर इज अ लॉजिकल यूनिटी इन बोथ सेंटेंसेस सच लॉजिकल यूनिटी इज कॉल्ड, मतलब जो इसमें कहा गया है कि कैदियों को भी अधिकार मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो क्या है, कैदियों को जो अधिकार दिया गया है वो प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के तरफ से दिया गया है, मतलब उसके तहत ये प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाया गया है, उसमें कैदियों को अधिकार मिला गया है। तो ये दोनों किस बात को इंडिकेट करते हैं, ये देखते हैं अपन लोग, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या कैसा है, किस बात को बता रहा है वो देखना है हमको। एडेशन, तो एडेशन मतलब होता है बॉन्डिंग, किसी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, तो ये जुड़े हुए तो हैं लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं ये इसको पूरे तरीके से क्लियर नहीं करता है, ये एडेशन वर्ड है ना। नेक्स्ट देखते हैं कोहेशन। कोहेशन मतलब शब्दों का जुड़ाव, किस शब्दों के तारतम्य से ये जुड़े हुए हैं, तो ये किसी शब्दों के तारतम्य से भी नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोहेरेंस, मतलब कोहेरेंस मतलब होता है उनकी भावनाओं को जुड़ना है, या उसमें जो कही गई बात जो निहित है उसका क्या भाव है ये हमको इसमें देखना पड़ रहा है। तो इसमें इनका भाव हमको स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे, आपको बता दे रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स को, ह्यूमन बींग को राइट देता है, और जो जेल में कैदी रहते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भारत के ही अभिन्न अंग हैं, भले ही वो जेल में हैं, किसी कारणवश कुछ सजा काट रहे हैं या कुछ भी, लेकिन वो भारत के नागरिक तो हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जेल में रहने वाले नागरिकों के लिए भी अधिकार देता है, जिसको किसके तहत रखा गया है, प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो इसके तहत ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल खा रही हैं, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आएगा, है ना। तो जो सी लगाए होंगे वो क्लियर कर लेंगे, उनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज, स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कैसे है, इस कारण को हम लोग को देखना है। इट इंश्योर्स जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, मतलब ये निश्चित करता है कि ये सही और वास्तविक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है मतलब प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। स्पीडी ट्रायल हमको बताता है कि कैदियों के लिए उचित न्याय की व्यवस्था तात्कालिक रूप से होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जो गिल्टी पर्सन है, जो प्रिजनर है कहना चाहिए, इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिटरमाइंड, वो निर्धारित करता है एज क्विकली एज पॉसिबल इन एनी गिवन सर्कमटेंसेस, मतलब किसी भी सर्कमटेंसेज में उनको त्वरित न्याय मिल जाए ऐसा ये स्पीडी ट्रायल निर्धारित करता है। तो ये भी सही है, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो हम देखते हैं कि किसमें हमारा सही है, तो दोनों सही हैं, मतलब ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा सी। डी में देखते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे। तो जिसका डी होगा वो चेक कर लेंगे, उनका आंसर ये डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पैसेज है उस पर चलते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज, द यूथ शुड ऑल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस एंड see to the welfare of the people, because if they center their interest only around themselves they will never be able to build a healthy society, मतलब ये यूथ और सोसाइटी के बारे में संबंधों को बताया गया है कि मतलब यूथ को क्या करना चाहिए कि उनकी सोसाइटी डेवलप हो सके, मतलब जो उनका सामाजिक परिवेश है वो कैसे डेवलप होगा, है ना, इसके बारे में बताया गया है। एम शुड बी टू गोइंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी, कीपिंग इन माइंड दैट एवरी नेसेसरी स्टेप ऑफ डेवलपमेंट एमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, मतलब यूथ को क्या करना चाहिए, जो नौजवान हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इस बारे में ये आपको बताया गया है। मैं आपको इसका इंग्लिश से हिंदी करके बता रहा हूँ, एकदम सारांश को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग इस पैसेज में कही गई बातों को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकें। ठीक है,
आगे देखते हैं, इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स एंड एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी is fading among youth. Unfortunately, the youth of today hardly seem to realize the internal strength which lies within them. मतलब जो यूथ के अंदर जो क्वालिटी है वो अपने क्वालिटी को भूल रहे हैं, पता नहीं किसी और दिशा में वो जा रहे हैं, जिससे उनका समाज का विकास रुक रहा है। मतलब कहना चाहिए यूथ क्या है, सेल्फिश हो रहा है, कहने का मतलब इसका ये है ना। आगे देखते हैं क्या है, इट इज़ ओनली थ्रू देयर रिजोल्यूशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन दैट द होल सिनेरियो ऑफ और नेशन कैन बी चेंज। मतलब हमारा जो नेशन का सिनेरियो हो वो चेंज हो सकता है अगर यूथ इन सब चीज़ों को छोड़ दे। मतलब जो बाहरी मतलब क्रियाकलापों में मतलब सेल्फिश हो रहा है किसी बाहरी अट्रैक्शन के कारण, अगर उन चीज़ों को छोड़ दे और अपना ध्यान समाज के विकास में और अपने संपूर्ण विकास में लगाए तो हमारा समाज चेंज हो सकता है। इसे कहने का मतलब ये है, दे आर रेदर गाइडेड बाय सिनिज्म एंड इट इज़ द cynical attitude towards the world and everything which is associated with it that is preventing them from working towards a practical solution। मतलब जो ये कह रहा है, जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी दुनिया का जो दिखावा है, यदि उन पर यूथ ना जाए, है ना, और अपने आप को एक मेच्योर्ड पर्सन के तौर पर देखे अकॉर्डिंग टू सोशल, है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से, तो ये उसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। ये इसका कहने का मतलब है। तो अपन देखते हैं, हम देखते हैं आगे कि क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो रीड द गिवन सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को पढ़िए और क्या कह रहा है देखते हैं। द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। हार्डली सीम मतलब जो कठिनता से हमको जो मुश्किल जो दिख रही है वो क्या चीज़ है, ये बारे में पूछ रहा है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। मतलब ये जो कहना चाह रहा है ये क्या है, नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहा है या पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्डली वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये पूछ रहा है ना। एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ये हमको पूछ रहा है। तो ये जो हार्डली सीम है ये है तो एडवर्ब, लेकिन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो कह रहा है द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ। मतलब जो उसके अंदर जो आत्मिक क्षमता है उसको वो रियलाइज करे बोल रहा है, विच लाइज विद इन देम, जो अपने आप से वो लोग छुपा रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव प्रोस्पेक्टस की ओर ये इशारा कर रहा है, हमको निगेटिव सेंस बता रहा है। तो ये जो हार्डली वर्ड होगा ये निगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, निगेटिव एडवर्ब होगा ये कंफर्म। तो जो निगेटिव एडवर्ब के साथ जा रहा है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सोस द आर्थर इंग्विश अबाउट द यूथ इन पर्टिकुलर। मतलब जो आर्थर है, जो इसके लेखक हैं, उनकी क्या राय है, ये इसमें पूछा जा रहा है, यूथ के प्रति उनकी क्या राय है ना। तो पहला पढ़ते हैं, विथ अदर डेवलपमेंट्स द सोसाइटी इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग द बर्थ ऑफ वेरियस सोशल एविल्स। विथ अदर डेवलपमेंट्स, जो हमारे अदर डेवलपमेंट है, जो है ना विकास हो रहा है, द सोसाइटी इज आल्सो एक्सपीरियंस, मतलब जो उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, द बर्थ ऑफ वेरियस सोशल एविल्स। एविल्स मतलब जो निगेटिव चीज़ें हो रही है, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको हमारे समाज में महसूस किया जा रहा है। जो वर्तमान मनोदशा है उसके तहत ये इसमें आर्थर ने बताया है। तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है, पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन फैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स। जो उसकी एथिक्स हैं, जो मतलब जो कहना चाहिए भावनाएं हैं, है ना, जो सेंस है, वो क्या कह रहा है, इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग, मतलब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उसको भूल रहा है। होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स, जो बातें हैं उन पर ध्यान देना भूल रहा है। मतलब हमारा यूथ क्या कर रहा है, अपने जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी एम्पावरमेंट है जो उनके अंदर, उसको भूल रहा है। ग्रेजुअली लूजिंग, धीरे धीरे भूल रहा है। तो इस बात को इसने आथर ने इसमें बताया है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। द एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी इज फेडिंग एमंथ यूथ, है ना। यूथ में जो एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी है, मतलब उनका आत्मविश्वास का जो बात बताया जा रहा है वो एसेंस है, फेडिंग है ना। ये बात भी इसमें कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। सेम चीज़ यही है जो इसमें बताया गया है, मतलब अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की ताकतों को यूथ क्या कर रहा है, भूल रहा है। तो ये चारों बातें सही हैं। तो हमको ऑप्शन देखना है कि कौन सी ऑप्शन इसमें सही आएगा। तो जो आल होगा उसमें सही आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आएगा। तो जिसका आंसर जिन्होंने ए लगाया है वो ए आंसर के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज
द आर्थर निगेट अबाउट द एम ऑफ, निगेट मतलब मना कर रहा है, आर्थर की चीज़ों को मना कर रहा है। अबाउट द एम ऑफ यूथ मतलब यूथ का जो एम है, जो उनका गोल है, निशाना है, मतलब वो किस ओर इंगित करता है, मतलब उसके बारे में आर्थर ने क्या निगेट किया है, किसके लिए मना किया है। ठीक है, वो देखते हैं। सोशल सर्विस, सामाजिक सर्विस देने के लिए तो आर्थर ने बिल्कुल मना नहीं किया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपुल, पीपुल का जो वेलफेयर है उसके लिए भी मना नहीं किया है, मतलब ये निगेट नहीं है। थर्ड देखते हैं देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देम सेल्फ, मतलब जो यूथ का इंटरेस्ट है, मतलब यूथ की जो भावना है वो सिर्फ अपने ऊपर है, मतलब वो समाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इस चीज़ को आर्थर ने इसमें बताया है, मना किया है। तो आंसर हम 3 के साथ जाएंगे तो जो ऑप्शन आ रहा है सी वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो सी लगाएंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनफैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग, मतलब ग्रेजुअली लूजिंग मतलब धीरे धीरे किसी और वो बढ़ रहा है। इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स एंड द एसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी इज फेडिंग अमंग यूथ, मतलब जो यूथ के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उनकी मानसिक क्षमता है, जो विकास है, उसका उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। कहने का मतलब ये है, आर्थर ये जो कहना चाह रहा है। तो बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ड्स द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस वर्ड को हमको चेंज करना है, लेकिन इसकी जो भावना है कहने की, इसका जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। तो पहले बताया आपको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे या सने सने लूजिंग, गिरता जा रहा है। तो इसमें देखना है हमको कि किसका मीनिंग है वो इससे मिलता जुलता है। तो स्लोली, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, इसका आंसर जो इससे मिलता जुलता है वो हम स्लोली के साथ जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं इन द पैसेज सिनिसिज्म मीन्स, सिनिसिज्म मतलब क्या होता है, स्वार्थ भावना, जो उसके अंदर सेल्फिश की भावना रहती है उसको कहा जाता है सिनिसिज्म। ठीक है, तो क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है, द फैक्ट ऑफ यूजिंग समवन्स फीलिंग और इमोशन टू योर ओन एडवांटेज, मतलब किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना, उनकी भावनाओं से, उनके इमोशन से, उनके फीलिंग से खेल कर अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना क्या हो जाएगा, स्वार्थ भावना हो जाएगा। तो यही आंसर इसका अप्रोप्रिएट। लेकिन हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। द बिलीव दैट पीपुल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर, इसका मतलब है बिलीव द पीपुल आर ओनली इंटरेस्टेड, मतलब जो रुचिकर है उसके ऊपर भरोसा करना, एंड नॉट सिंसियर, और सिंसियर ना रहना। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो ए होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेटर ऑप्शन है। सी देखते हैं इन इंक्लिनेशन टू बिलीव इन द मोस्ट फेवरेबल आउटकम, मतलब बाहरी सोर्स के लिए, बाहर से पैसा कमाने के लिए चीज़ों को ध्यान देना, तो ये ज़्यादा नियर नहीं है इसके सिनोनिम्स के, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सस्पिशियन और नियर ऑफ फ्यूचर हार्म और मिसफॉर्च्यून, सस्पिशन और फियर ऑफ फ्यूचर मतलब जो भविष्य का जो डर है, हार्म और मिसफॉर्च्यून नहीं होना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग ये इसको जस्टिफाई नहीं करता है, तो जो इसका आंसर आएगा वो बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दे आर रेदर गाइडेड बाय सिनोनिम्स, मतलब नकारात्मक रूप से जो गाइड किए जा रहे हैं, है ना, स्वार्थ भावना के लिए। एंड इट इज़ दिस सिनिकल एटीट्यूड टुवर्ड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विच इज़ एसोसिएटेड, मतलब जो हमारे यूथ में जो ऐसी भावनाएं भरी जा रहे हैं स्वार्थ की, उसके बारे में पूछा गया है। विथ इट दैट इज़ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब उसको दूर करने के लिए जो सामाजिक तौर पर मिलजुल कर काम करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल कैसा हो ये पूछा जा रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसा हो ये कहा जा रहा है। ठीक है, द टोन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन लाइन इज, मतलब इस रेदर का मतलब पूछ रहा है, तो रेदर का मतलब मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, नकारात्मक रूप से होता है। तो नकारात्मक रूप से क्या होता है, बिल्कुल सरल चीज़ों में पूछा गया है, तो निगेटिव इसमें साफ दिखाई दे रहा है, निगेटिव इसका आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव माने सही, निगेटिव माने नहीं, नकारात्मक ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो दुविधा में हो उसको ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है, न्यूट्रल मतलब जो न्यूट्रल तरीके से हो। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा नेगेटिव, जिन्होंने नेगेटिव बनाया है वो उनका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, है ना, नीचे दिए गए सेंटेंस में क्या कर रहा है ये देखना है। इफ़ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्फ, मतलब वो अपने इंटरेस्ट को अपने आसपास ही लगाते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी, मतलब वो एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब हो रहा है इस पूरे सेंटेंस का। ठीक है, तो ये कैसा कंडीशन है, देखिए जो इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, है ना, उनको कंडीशन के बारे में पता होगा कि दो तीन टाइप की कंडीशन होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन, ओपन कंडीशनल, क्लोज्ड कंडीशनल, हाइपोथेटिकल कंडीशनल, अनफुलफिल्ड कंडीशनल। ओपन कंडीशनल क्या है, जो खुली हुई हो, है ना, तो ओपन कंडीशनल में एक मतलब इसका एक
फार्मूला है कहना चाहिए, है ना, इसका एक नियम है कि जो सेंटेंस है वो इसमें जो वर्ब होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं इसमें। इफ़ दे सेंटेंस सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देम सेल्फ, इंटरेस्ट मतलब हाँ ये बता रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में, जो पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से ये आंसर जो आएगा वो ओपन कंडीशनल आ जाएगा। तो जो ग्रामर जिनका ग्रामर सही होगा, जो पढ़े होंगे इसको, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस हो, तो वो लोग इसका आंसर लगा लिए होंगे, आई थिंक, मेरे को ऐसा विश्वास है। तो इसका आंसर जाएगा वो ओपन कंडीशनल, ठीक है। इसके साथ आप लोग जाएंगे, जो ए लगाए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द ओपनिंग लाइन द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, द टोन ऑफ द ऑथर इज, सॉरी थोड़ा सा तो कॉल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ओपनिंग लाइन द यूथ शुड आल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, द टोन ऑफ द ऑथर इज, मतलब आर्थर के कहने का टोन क्या है, मतलब वो किस बातों की ओर इशारा करता है वो हमको देखते हैं, है ना। तो प्रिस्पेक्टिव मतलब वो इस जो पैसेज के माध्यम से उन्होंने एक निर्देशित किया है, मतलब एक अपने वक्तव्य को रखा है, निर्देशित किया है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किन चीज़ों को, तो वैसे ही आर्थर ने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है, मतलब ये प्रिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव इनका वर्ड है जो इस पैसेज में दिया गया है। तो ये ऑप्शन तो सही होगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, डायरेक्टिव, एक तरीके से उन्होंने निर्देशित किया है, डायरेक्ट किया है किनको, हमारे यूथ को। तो ये दोनों इसका कंडीशन सही है। तो और तीसरा देखते हैं इंडिकेटिव, तो इंडिकेटिव तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, इंडिकेटिव नहीं होगा, इंडिकेटिव का सेंस इस लाइन के हिसाब से अलग है। तो हम दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए और बी के साथ, मतलब इसका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन पे टिक किया है, डी ऑप्शन पे लगाया है, उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर, पीयर करेक्शन मतलब पीयर को बोलते हैं सहपाठी, जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनको सहपाठी बोलते हैं, जो स्टूडेंट के साथ जो उनके साथ ही रहते हैं, आसपास जो रहते हैं उनको सहपाठी बोला जाता है। तो ये पीयर करेक्शन है, CDP में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पीयर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर करेक्टिंग ईच अदर मिस्टेक, मतलब जो सहपाठी हैं वो अपने साथी के साथ क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स रहते हैं उनको एक दूसरे का मिस्टेक को सॉल्व करते हैं, इस बात को कहा गया है, ठीक है। तो सही बात है ये। सेल्फ करेक्शन इज़ व्हेन लर्नर्स करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, मतलब जो सीखने वाला रहता है बच्चा, लर्नर, वो अपनी गलतियों को खुद सुधारता है सेल्फ करेक्शन में। मतलब जब सेल्फ करेक्शन की बात आती है तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बच्चा अपनी गलतियों को खुद सुधारता है, ये भी सही है। तीसरा, पीयर एंड सेल्फ करेक्शन हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग नीड्स। कहने का मतलब ये है, पीयर एंड सेल्फ करेक्शन मतलब जो सहयोगी है, और सेल्फ करेक्शन है हेल्प, मदद करते हैं लर्नर्स को मदद करते हैं, टीचर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग नीड्स, है ना। क्या मदद करते हैं, ओन लर्निंग नीड्स, टीचर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग नीड्स। तो ये बात यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, लर्नर्स डू नॉट नोटिस देयर मिस्टेक्स देमसेल्फ एंड डू नॉट करेक्ट देम, मतलब लर्नर डू नॉट नोटिस, लर्नर खुद नोटिस नहीं करता देयर मिस्टेक्स देमसेल्व्स एंड डू नॉट करेक्ट देम, है ना। तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो आंसर इसका डी आएगा, ठीक है। जिन्होंने डी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72 क्या बोलता है, मिस ज्योति इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन क्लास बी, मतलब मिस ज्योति क्या कर रही है, कक्षा 5 में पढ़ा रही है, मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चों को। मिस ज्योति क्या कहती हैं, द चीता इज द फास्टेस्ट, मतलब चीता सबसे तेज जानवर है, लैंड एनिमल मतलब धरती में चलने वाला सबसे या दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है कौन, चीता, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट का कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट मतलब क्या, सबसे तेज, मतलब ये विशेषता है, विशेषण है ना, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है, चारों चीज़ों में क्या है। तो अपन सबसे पहले हमको ये देखना है कि फास्टेस्ट वर्ड क्या है। तो फास्टेस्ट वर्ड है क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने विशेषण। लेकिन इसमें देखिए आंसर में जो इसका लिया है उसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लू कर दिया, मतलब है ना, घुमा दिया है। कैसे, मीनू इज़ राइट, सीलू इज़ राइट, सोनू इज़ राइट, मोनू इज़ राइट, है ना। तो हमको आंसर देना है कि सही कौन बोल रहा है, मीनू बोल रही है,
सीलू बोल रही है, सोनू या मोनू बोल रहा है, तो हम जिसमें एडजेक्टिव है हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हमको पता हो गया फास्टेस्ट मतलब एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्या कौन रहा है? मीनू। इसका आंसर आ जाएगा क्या? मीनू। तो जिन्होंने मीनू लगाया होगा वो एकदम परफेक्ट है उनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई स्मार्टफोन इज़ अ रियडली अवेलेबल रिसोर्सेज। स्मार्टफोन मतलब जो हम ये ऐसा मोबाइल फ़ोन है ना, उसके बारे में बात कहा गया इसमें। रेडली अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसका क्या महत्व है? इफ़ थॉटफुली यूज, यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए एज अ लैंग्वेज, भाषा सीखने के तारतम्य में, उसके उद्देश्य में, भाषा कैसे सीखा जा सकता है मोबाइल के थ्रू, ऐसा कहा जा रहा है, तो एक लर्निंग टूल की तरह कार्य करेगा। बिकॉज वन कैन, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? स्टोर ऑफलाइन डिक्शनरी, मतलब मोबाइल पे हम डिक्शनरी को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड रिप्ले, हम इस पर अपनी वॉइस को, आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे भाषा को सीखने में मदद करेगी। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, एक्सेस मॉडल ऑडियो मटेरियल, ये हमारे मॉडल है, मॉडल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑडियो मटेरियल मतलब हमारे ऑडियो मटेरियल के लिए एक मॉडल के रूप में, इसका टूल्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा जो स्मार्टफोन है अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वो तीनों उद्देश्यों की यहाँ पर पूर्ति करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, जिसमें वो ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन जो दिया है वो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रीड द डायलॉग बिटवीन मिस नैन्सी द टीचर एंड श्वेता, स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, मतलब कक्षा पहली की बात हो रही है। मिस नैन्सी ये टीचर है और श्वेता एक स्टूडेंट है। तो मिस नैन्सी क्या बोलती है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ अ लायन, मतलब लायन किस तरह का जानवर है ये कह रही है। ठीक है, तो श्वेता मतलब आवाज़ कर रही है और शायद कन्फ्यूज हो रही है, उसको पता नहीं आंसर, है ना। उसके बाद मिस नैन्सी बोलती हैं इट साउंड्स लाइक चाइल्ड, मतलब जो लायन है ये किस टाइप का जानवर है, अगर इसको हम बताना चाहें तो ये एक चाइल्ड के जैसा उसका उच्चारण आएगा उस वर्ड का। ठीक है, अच्छा, तो श्वेता बोलती है ठीक, चाइल्ड से वो ऑब्जर्व कर ले रही है उस वर्ड को, है ना, उसको पता चल जा रहा है कि वाइल्ड ये कैसा जानवर है? जंगली जानवर, मतलब चाइल्ड से रिलेट कर दे रहा है वाइल्ड उसके साउंड से। ठीक है, तो उसके साउंड को पकड़ कर वो अपना आंसर दे रही है वाइल्ड। तो मिस नैन्सी दैट्स राइट, मतलब ये बिल्कुल सही है। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द अंडरलाइंड सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो अंडरलाइंड है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल होना चाहिए? तो ये इनकरेजिंग मतलब उत्साह बढ़ाना, ये तो नहीं होगा। प्रॉम्प्टिंग, हाँ ये प्रॉम्प्टिंग का इसमें आंसर आएगा। प्रॉम्प्टिंग इसमें एकदम परफेक्ट होगा, मतलब वो प्रॉम्प्ट कर रही है ना, चाइल्ड से उसको रिलेट कर रही है किसमें? वाइल्ड में, तो उसको याद आ रहा है कि हम इसमें वाइल्ड के आंसर इसमें आएगा, मतलब इसको श्वेता को आंसर आ रहा है, तो ये एक प्रॉम्प्टिंग का भाव है। ठीक है, इस टाइप के अंडरलाइन मतलब जो कॉन्टेस्ट है इसमें प्रॉम्प्टिंग कर रही है चिल्ड्रन। ठीक है, जो बच्ची है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमाइडल टीचिंग, रिमाइडल टीचिंग माने उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। उपचारात्मक शिक्षण आप लोग CDP में पढ़े होंगे। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सबसे पहले डायग्नोस करता है, बीमारियों को जानता है, उसके बाद उसका उपचार करता है, वो ये रिमाइडल टीचिंग। तो क्या कह रहा है देखते हैं। इज़ टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स हु, ऐसे छात्रों को मदद करता है जो फॉर वन रीज़न और अनदर, मतलब किसी रीजन है या दूसरा रीजन है, हैव फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए वो क्लास छोड़ देता है, क्लास में नहीं जाता है। ऐसे लोगों के मतलब रिमाइंडर टीचिंग किस टाइप से मदद करती है या करती है, क्यों करती है, अब किनको करती है ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि सम मैनी है पुअर मनी, पुअर मेमोरी, मतलब ऐसे लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, बिल्कुल सही, उन लोगों को मदद करेगी ये। सब में है पुअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मोटिवेशन थोड़ा कम हो, है ना, ऐसे लोगों की मदद करती है रिमाइंडर टीचिंग, बिल्कुल सही। सब में हैव अ शॉर्ट स्पेन ऑफ अटेंशन इन वर्क सिचुएशन और एसोसिएटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो उनकी कार्य क्षमता है, उनका जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों जो कमज़ोर होता है उनको भी ये मदद करती है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हम आंसर में जाएंगे डी, ऑल द अबव सिचुएशंस आर पॉसिबल, मतलब इसका तीनों कंडीशन वो सही है। तो इसका आंसर जो जिन्होंने डी लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच अप्रोच इंडोर्सेस फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी मतलब किसी चीज़ में फ्लुएंट होना, है ना, और एक्यूरेसी माने सटीकता, फ्लुएंसी माने क्या बोलना चाहिए, फ्लुएंट, जैसे कोई बोलने में फ्लुएंट होते हैं, इंग्लिश एकदम फास्ट होते हैं, है ना, उसको फ्लुएंसी कहा जाता है। अब एक्यूरेसी माने सटीकता, तो किस चीज़ों में होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन में फ्लुएंसी जरूरी नहीं होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन में उसके रूल्स को जानना जरूरी होता है। ठीक है,
तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो TPR है ये भी नहीं होता है। फंक्शनल अप्रोच ये भी नहीं होता। कम्युनिकेटिव अप्रोच, हाँ ये हो सकता है, यही होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। मतलब जैसे हम कम्युनिकेट करने का जो हमारा तरीका है वो कैसा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। मतलब हम किसी चीज़ किन्हीं को कुछ बात बताएं या कम्युनिकेटिव अप्रोच करें, तो हम जब तक फ्लुएंस नहीं होंगे तो हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित अ यंगर लर्नर इन हिज अर्ली डेज। मतलब सुमित अ यंगर लर्नर इन हिज अर्ली डेज, मतलब अपने प्रारंभिक दिनों में सुमित एक सीखने वाला छात्र था। ऑफ लर्निंग यूज टू से, है ना, कहता था आई गो टू स्कूल। मतलब गो का जो सेकंड फॉर्म वो नहीं बोल पा रहा था। इसका कहने का मतलब जैसे वेंट होना चाहिए, ये बात बता रहा है, आई वेंट टू स्कूल, मतलब उसका सेकंड फॉर्म होना चाहिए आई वेंट टू स्कूल। लेकिन शुरुआती दिनों में सुमित क्या बोलता था, वेंट की जगह गोड बोलता था। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिलाइजेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। फॉसिलाइजेशन मतलब ऐसा होता है फॉसिलाइजेशन क्रिया में, जो नया नया बच्चा सीखता है सेकेंड फॉर्म, जैसे गो है, नया नया जो सीखा रहता है ना, तो गो का गोड ही पढ़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को, क्या है उसका सही अप्रोप्रिएट वो सेकंड फॉर्म नहीं बोल पाता है। ऐसे ऐसे चीज़ों को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। इसका आंसर होगा फॉसिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर राज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रायपुर टू अहमदाबाद। मिस्टर राज क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ, रायपुर से अहमदाबाद। ही इज ट्रेवलिंग बाय एयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो यात्रा कर रहे हैं बाय एयर, है ना, प्लेन से। अनफॉर्चुनेटली ऑल द डिस्प्ले बोर्ड्स हैव क्रैश्ड, मतलब जो सूचनाएं दिखाने वाले जो डिस्प्ले बोर्ड रहते हैं वो क्या क्रैश हो गया है ना, टूट गया। सो द एयरपोर्ट स्टाफ मेंबर्स आर फ्रीक्वेंटली मेकिंग अनाउंसमेंट। तो उसके बाद क्या हो गया, जब डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वहाँ जो स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं लगातार। ठीक है, कैसे दे रहे हैं, मेकिंग अनाउंसमेंट करके सूचना दे रहे हैं। अमंग ऑल द अनाउंसमेंट्स, उन सभी अनाउंसमेंट में मिस्टर राज इज ट्राइंग टू गेट द डिटेल्स अबाउट हिज फ्लाइट। तो मिस्टर राज क्या कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल्स जानकारियाँ अबाउट हिज फ्लाइट, अपने फ्लाइट के बारे में जानकारी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहे, सो मिस्टर राज इज, ये जो सुनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, लिसनिंग ऑफ गिस्ट, है ना, सार। सेकंड, लिसनिंग ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। लिसनिंग ऑफ डिटेल्स, ये भी सही है। लिसनिंग टू इन्फर द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ये गलत है। इसमें 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में जो मोर इसके ज़्यादातर नज़दीक है वही 2 ऑप्शन है। तो ये कॉमन सेंस की बात है ना। अगर मैं अपने कॉमन सेंस के हिसाब से जाऊँ तो मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे को लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी फ़्लाइट कितने समय है, क्योंकि अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मतलब स्पेशल इन्फॉर्मेशन को वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये तर्क वाली बात है। अब देखते हैं व्यापम इसमें आंसर क्या लेता है। मेरे हिसाब से स्टार मैं अपने तरह से अपने तरीके से इसको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, लेकिन ये कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें व्यापम वाले, पहला ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली बी इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं आंसर में क्या आता है। नेक्स्ट है 79, मिस्टर नितिन ब्रॉट सम रियल टेक्स्ट सच एस मीनस टाइम टेबल लीफलेट्स एटसेट्रा टू द क्लास टू टीच द स्टूडेंट्स द वोकैबुलरी थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहा है ना, टीचर जो है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कार्ड, मतलब सिखाने के दौरान, कक्षा के दौरान वो रियल ऑब्जेक्टों से उनको टीचिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, रियलिया, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा रियलिया। ऐसी चीज़ों को रियलिया कहा जाता है, जो रियल चीज़ों को दिखाते हैं। उन चीज़ों के अंतर्गत जो टूल्स होते हैं उन टूल्स को कम्प्लीटली रियलिया कहा जाता है, क्योंकि फ्लैश कार्ड भी एक टूल है, चार्ट्स भी एक टूल है, मॉडल्स भी एक टूल है। ये सब चीज़ें इस रियलिया के अंदर आती है। तो जो दिखाया जा रहा है उसका आंसर होगा रियलिया। तो जो रियलिया के साथ जाएंगे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट, इन अ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग कमेंट टू अ लर्नर। इन अ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन, मतलब एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान, भाषा प्रशिक्षण के दौरान द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग कमेंट टू अ लर्नर। जो उनका ट्रेनर रहता है वो लर्नर को क्या बोल रहे हैं, इन सम वेज यू गेव एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। मतलब कुछ कंडीशन में, कुछ तरीकों में आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बट यू विल नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली। आपको और ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बोलने की जरूरत है। व्हेन यू प्रेजेंट इट टू ऑल द टीचर, जब तुम सभी टीचरों के सामने इसको फिर से प्रेजेंट करोगे तो आपको फॉर्मल रहने की ज़्यादा जरूरत है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग वाज ही टॉकिंग अबाउट, मतलब किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, बोलने के दौरान किस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो फ्लुएंसी हो सकता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, इन सम वेज, कुछ
कुछ बातों में, कुछ तरीके से आप एक्सीलेंट हैं, बट बोल दिया है इसलिए मतलब कंप्लीट तरीके से वो फ्लुएंट नहीं है ना। ये भी इसका आंसर एक हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। इंटरेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि टीचर और उसमें इंटरेक्शन की बात इसमें बताया नहीं गया। एक्यूरेसी, एक आंसर इसका एक्यूरेसी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर सस्पेंसिव है ना, दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आंसर आना चाहिए तो वो एक्यूरेसी की बात कर रहा है इसमें। इन होल सेंटेंस में अगर इसका निचोड़ निकाला जाए, सारांश निकाला जाए, तो मतलब आपको और ज़्यादा एक्यूरेट करने की ज़रूरत है, ऐसा इसमें सेंटेंस में कहा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका आंसर सी आ जाएगा। फिर देखते हैं व्याकरण कौन सा आंसर को लेता है। तो 2 क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंसिव है, देख लीजिएगा गाइस स्टूडेंट्स। जो भी है आंसर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, मिला लीजिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि जो आंसर था वो किस हद तक आप लोगों का सही जा रहा है, बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं टीचर और असिस्टेंट टीचर का जो जनरल के क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और लोगों को जानकारी पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।